चाय बना रही हो? हाँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, बस मैं रोज अपनी ताकत की दवाइयाँ लेती रहूं तो सब ठीक रहेगा। वैसे नाजी, पिछले कुछ महीनों में तुम इतना बदली हो, सच तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं है कि तुम किसी गांव से ताल्लुक रखती हो। अच्छा, सैया के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें पता है, इतना प्यार मिला है कि कभी कभी तो संभाला ही नहीं जाता। तुम बहुत लकी हो। अब मदद करूँ तुम्हारी? हाँ, सामने से कप लेके आ जाओ। देखो ताहिर, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो तुम्हें बताना जरूरी है और तुम सुनना ही नहीं चाह रहे। देखो, तुम्हें अंदाजा नहीं है, घर के हालात ठीक नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैं अजहर भाई से मिला था, वो बता रहे थे कि नवाब साहब की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है और वो इस बीमारी में सिर्फ तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं तुझे क्या बताऊं, मैं खुद कितना परेशान हूं। मेरी भी मुलाकात हुई थी अजहर भाई से बाजार में। यकीन मानो वो दिन और आज का दिन में मैं तो चैन का सांस नहीं ले सका। हाजी को भी बताना चाहता हूं मगर वो बहुत परेशान हो जाएगी। मेरा तो दिल कर रहा है मैं अभी उड़कर हवेली पहुंच जाऊं। एक एक दिन, एक एक लम्हा वहां से दूर मुझे बहुत भारी पड़ रहा है। तो चले जाओ ना, जाते क्यों नहीं हो? देखो ताहिर, इस हालात में, इस संगीने में कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम जानते हो कि मैं नाजी को साथ लेके जाऊंगा। मैं उसको अब अकेला इस तरह नहीं छोड़ सकता। यही तो प्रॉब्लम है। तुम समझ नहीं रहे हो ताहिर, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अगर तुम नाजी को उस घर में लेकर गए तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे घर वाले उसका जीना अजाब कर देंगे। गया हूं मैं 2-3 दफा हवेली और देखा है मैंने उन लोगों को। ताहिर, भाभी के लिए ना हवेली में जगह और ना उन लोगों के दिलों में। तुम किसी खुशफहमी में मत रहना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। हेलो छोटे साहब, अब जल्दी से घर आ जाए। नवाब साहब की हालत बहुत नाजुक है। अब शायद आप ही नहीं बचा सकते, हमसे तो उनकी हालत देखी नहीं जाती है? आप शायद भूल रहे हैं सैफू बाबा, अब्बा हुजूर ने खुद ही मुझे घर से निकाला था। बेटा, ये जिद करने का वक्त नहीं है। नवाब साहब की आंखें आप ही को देखने के लिए खुली हैं। अल्लाह जाने क्या होने वाला है। बस अब सब भूलकर एक दफा आकर नवाब साहब से मिल लो। ठीक है, लेकिन मैं अकेला नहीं आऊंगा, नाजी मेरे साथ होगी। लेकिन इस वक्त अगर तुम... अरे क्या सैफू बाबा, अब जहां मैं हूं वहां मेरी बीवी भी है। अगर आप अकेले आ जाते तो अच्छा होता। ठीक है सैफू बाबा, मैं आता हूं, लेकिन नाजी मेरे साथ ही होगी। खुदा हाफिज़। अरे नाजी, तुम ऐसा करो, सामान बांधो, हमें हवेली जाना है। अब्बा हुजूर की तबीयत बहुत खराब है। सैया, कितनी बड़ी हवेली है तेरी। आओ। ताहिर, अरे अंजुम, तुम कब आई? बस कल ही आई हूँ। अब्बा की हालत का सुनकर रहा नहीं गया मुझसे। लेकिन तुम बताओ, तुम कैसे आ गए? चलो अच्छा है, आए तो वापस। अंजुम, ये नाजी है, मेरी बीवी। तुम जरा इसका ख्याल रखो कि मैं अब्बा हुजूर से मिला। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बल्कि ऐसा करो, इसको मेरे कमरे में ले जाओ। ठीक है। नाजी, आओ आओ ना।
मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेके चलती हूँ। आ जाओ। आओ। ये गालिबन ताहिर की बीवी है? जी अम्मी जान। ये यहाँ क्या कर रही है? अम्मी जान, आपको तो पता है ना अब्बा हुजूर की हालत कैसी है इस वक्त। अच्छा किया ताहिर ने जो इन्हें भी यहाँ ले आया। वैसे भी ये इन्हीं का घर है। आप ऐसे तो ना कहें। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो आज अंजुम? प्लीज अम्मी जान। इसे तो देख लूंगी मैं। अब्बा हुजूर। साहिर, बेटा जी तू है? जी अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर मुझे माफ कर दे, अपने गुनाहगार बेटे को माफ कर दे। अल्लाह ना करे कि तू गुनाहगार हो बेटा। मुझे माफ कर देना ताहिर। मैंने तुझसे बड़ी जाती की, तेरी हक तलफी की। माफ कर देना मुझे। ये है तुम्हारे मियाँ का कमरा और अब तुम्हारा। अम्मी जान ने इसकी हमेशा वैसे ही देखभाल कराई जैसे ताहिर भाई के जाने से पहले ख्याल रखती थी। अच्छा तुम आराम से लेट जाओ। हाँ, थक गई होंगी ना? तो कुछ बोलती बोलती नहीं हो क्या? मुझसे भी शर्म आ रही है? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्र, तुम्हारी आवाज तो सुनी। वैसे माशाल्लाह, जितनी प्यारी सूरत है उतनी ही प्यारी आवाज। अच्छा अब तुम आराम से लेट जाओ। तुम कुछ खाओगे? तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या आप भी यहीं रहती हैं? नहीं, मैं कराची से आई हूँ। अब तुम आराम से यहाँ लेट जाओ, घबराओ नहीं, इत्मीनान से आराम करो, ठीक है? वो सैया कहाँ है? सैया? तुम ताहिर को पूछ रही हो? अच्छा, तो तुम ताहिर को सैया कहती हो। तुम इत्मीनान से यहाँ पे आराम करो, मैं तुम्हारे सैया को यहीं भेज देती हूँ। वो अब्बा जान के पास होगा। नाजी, अब्बा हुजूर की हालत बहुत तशवीशनाक है। तुम दुआ करना अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैं भी आती हूँ। हाँ, अरे मेरे सीने में तो लोहे की मीख की तरह चुभे जा रही है। अगर ताहिर का लिहाज ना होता ना, उसे घर से बाहर निकाल देती। और अगर उसने यहाँ कदम जमा लिए तो कोई तरकीब कारगर साबित नहीं होगी।